Hello students. Fine. Okay. In last topic we study about structure of tooth and tooth decay. तो टूथ डिके में आपको बताया था मैंने कि कैविटी हो जाती है और या फिर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो जाती है जब भी हमारे दांत में कोई प्रॉब्लम होती है। तो अब उसे ठीक कैसे करना है? तो टूथ डिके के लिए हम क्या करेंगे? अगर टूथ डिके हो जाता है या फिर वो ना हो, उससे पहले हमें क्या करना है? हमें अपने टीथ की अच्छे से केयर करनी है। और अच्छे से केयर करने के लिए ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो कि अगर हम रेगुलर अपने हैबिट में ऐड कर लें तो उसके बाद हमें टूथ डिके कभी भी नहीं होगा। फर्स्ट वन इज रिंस योर माउथ प्रॉपरली। मीन्स अगर आप खाना खाते हो या कोई भी चीज़ खाते हो तो उसके बाद आप क्या करो, पानी में थोड़ी देर पानी को मुंह में लो और थोड़ी देर रखो और उसके बाद आप उसे बाहर डाल दो। तो इससे क्या होगा कि जो भी पानी में डिजॉल्व होने वाली चीज़ें हैं, दांत के साथ चिपक गई हैं, माउथ में चिपक गई हैं, वो उसमें घुल के फिर बाहर निकल जाएंगी। सेकेंड थिंग, ब्रश योर टीथ प्रॉपरली। अब ब्रश तो सभी करते हैं लेकिन उसको एक प्रॉपर वे में करना होता है ताकि दांत के अंदर फंसी हुई सारी चीज़ जो है वो अच्छे से निकल जाए। तो इसके लिए क्या करना है? ब्रश को, ये हमारा अपर जॉ है, ये हमारा लोअर जॉ है, तो हमें क्या करना है? इसमें ब्रश को अच्छे से ऊपर नीचे करना है ताकि यहाँ दांत के गैप के बीच में कुछ भी है वो आसानी से निकल जाए। और सिर्फ आगे आगे नहीं करना है, आपने पीछे की तरफ भी करना है, माउथ ओपन करके यहाँ ऊपर की तरफ भी करना है और दांत के अंदर की तरफ भी करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि दांत के अंदर ब्रश नहीं करते, सिर्फ बाहर बाहर करते हैं तो दांत के अंदर एक काली सी लेयर आ जाती है, तो उसको साफ करना भी ज़रूरी है। तो अच्छे से ब्रश करना है। नेक्स्ट, ईट फाइबर रिच फूड। फाइबर रिच फूड है ऐसा फूड जिसमें कि फाइबर्स ज़्यादा हों। इस तरह के फूड को सेल्फ क्लीनिंग फूड भी कहा जाता है। तो जो काम ब्रश के ब्रिसल्स करेंगे, ब्रिसल्स है, ये ब्रश है हमारा, ये जो ऊपर लगे हैं इन्हें हम ब्रिसल्स कहते हैं। तो जो काम इधर ब्रश के ब्रिसल्स का होता है, अगर हम फाइबर वाली डाइट लेते हैं, जैसे सैलेड में कोई चीज़ हम ले लेते हैं, रेडिश ले लेते हैं, तो ये चीज़ अपने आप हमारे दांतों की सफाई कर देते हैं। ऐसे ही फ्रूट्स में भी फाइबर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, तो हम फाइबर वाला फूड खा के केयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूज़ डेंटल फ्लॉस। ये डेंटल फ्लॉस क्या है? डेंटल दांतों से रिलेटेड हो गए, फ्लॉस हो गए धागा। तो दांतों को साफ करने के लिए एक धागा भी होता है, उसमें क्या करते हैं, यहाँ दांत के बीच फंसा कर उस धागे को ऐसे ऐसे करके खींचा जाता है और उसके अंदर फंसी हुई जो भी चीज़ है, फूड मटेरियल है, उसको बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट, रेगुलर चेकअप। अगर आपको ये लगता है कि आपके माउथ में कोई प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आप क्या करो, आफ्टर एवरी 6 मंथ्स 3 मंथ्स आप डॉक्टर के पास अपने टीथ जाकर चेक करवा सकते हैं। इससे क्या होगा कि कोई भी मेजर प्रॉब्लम होने से पहले ही उसकी केयर हो जाएगी। नेक्स्ट, यूज़ टूथपेस्ट। अब ब्रश जरूरी है और उसके साथ प्रॉपर टूथपेस्ट यूज़ करना भी ज़रूरी है। अब हम टूथपेस्ट क्यों यूज़ करते हैं? तो टूथ डिके में मैंने आपको बताया था कि हमारे दांत कैसे खराब होते हैं। जो बैक्टीरिया है वो फूड को खाकर एसिड रिलीज करते हैं और वो एसिड जो है हमारे दांत की सबसे ऊपर की लेयर एनेमल को खराब कर देता है और उसके बाद अंदर फिर प्लेक बनाना शुरू कर देता है। प्लेक होता है लिक्विड जैसा मटेरियल, जैसे पस होती है वो बढ़ जाती है। तो अगर हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो टूथपेस्ट के अंदर बेस होता है। ये बेस बैक्टीरिया जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, इस एसिड के साथ मिलकर उसको खत्म कर देता है, जिसकी वजह से एसिड का असर खत्म हो जाता है और हमारे दांत जो हैं वो सही रहते हैं। उन पे एसिड का असर नहीं होगा तो उसमें कोई भी लेयर जो है वो आसानी से खराब नहीं होगी। तो टूथपेस्ट का यूज़ हम इसलिए करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़,
आजकल आपने देखा होगा कि जैसे लॉकडाउन का टाइम है तो घर में बहुत सारी डिशेस बन रही हैं। अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो आप उसमें देखोगे कि आजकल सबसे ज़्यादा यही चेक किया जा रहा है कि कौन सी डिश कैसे बनाई जाती है। तो आप क्या कर सकते, तो घर पे रह के अब इतनी डिशेस बन रही है, खा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? आपने क्या करना है, लेस स्वीट्स को थोड़ा कम अमाउंट में खाना है। ऐसा नहीं कि अगर आप स्वीट थिंग्स खा रहे हैं, मीठी चीज़ खा रहे हैं, तो आप पूरा दिन वही वैसे ही खाते रहो। आपको थोड़ी क्वांटिटी में खाना है। और जो कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा होते हैं, कोल्ड ड्रिंक में एसिड होता है, तो ये भी हमने कम यूज़ करना है। कोल्ड ड्रिंक भी कम यूज़ करना है। तो स्वीट थिंग खाने से बैक्टीरिया आएंगे, कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ें पीने से एसिड प्रोड्यूस होगा। तो एसिड और बैक्टीरिया दोनों ही हमारे दांत को खराब करने में हेल्प करते हैं। तो अगर हम इन दोनों को अवॉइड करें, और अगर आप 100% अवॉइड नहीं करते हैं तो इसको रिड्यूस करें, कम कर दें, तो इससे भी हमारे दांत जो हैं वो सही रह सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट टीथ। और आपका नेक्स्ट पार्ट है टंग। हमारी टंग जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन होता है मीन्स मसल्स का बना हुआ, पूरी तरह से मसल्स का बना हुआ है। और ये टंग जो है ये पीछे से जुड़ी हुई होती है हमारे माउथ में, और आगे से फ्री होती है। इसमें हम 4 टाइप के टेस्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो डायरेक्टली नीचे नर्व से जुड़े हुए होते हैं, जो कि टेस्ट को, फूड किस तरह का है उस टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे फ्रंट पे, टंग के फ्रंट पे स्वीट टेस्ट को डिटेक्ट करने वाले टेस्ट बर्ड होते हैं। देन सॉल्टी, सोर, और लास्ट में बिटर। सबसे फ्रंट पे स्वीट के लिए, थोड़ा साइड पे सॉल्टी के लिए, उससे थोड़ा पीछे सोर मीन्स खट्टे के लिए, और पीछे जो है वो टंग में बिटर टेस्ट, बिटर होता है कड़वा। तो आप कभी भी कोई दवाई खाते हो, टैबलेट खाते हो, तो आप ये देखते हो कि आपको टंग के पीछे जैसे कड़वा लगता है। वो इसलिए क्योंकि उस कड़वेपन को ये वाले टेस्ट बर्ड डिटेक्ट करते हैं। आप कोई भी चीज़ जैसे पिकल एक्सेट्रा देखते हो या फिर आप उसको खाते हो तो आपको यहाँ जैसे खट्टा लगता है, क्योंकि वो टेस्ट बर्ड यहाँ पे प्रेजेंट है जो उसके सोरनेस को चेक करते हैं। और कोई भी चीज़ अगर मीठी है तो उसको टंग पे रखते ही सबसे पहले फ्रंट वाले टेस्ट बर्ड को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी टंग है। टंग का इम्पॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। टंग हमें बोलने में हेल्प करती है, और फूड को जो कि टीथ ने अच्छे से चबा दिया उसको रोल करने में हेल्प करती है, उसको पीछे गले में ले जाने में हेल्प करती है जिससे वो नीचे चला जाए, और साथ ही साथ यहाँ पे उसको लिक्विड के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है, जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स रिलीज करेंगी। तो आज के लिए इतना ही। सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।